अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का है। किस प्रकार के क्वेश्चन है देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर की औचित्य बताइए। यानी कि हमें इन सभी में समुच्चय कौन कौन से हैं, इन सभी क्वेश्चनों में देखकर बताना है कि हमें समुच्चय कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जो जे अक्षर है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जितने महीने हैं, हमें उनका समुच्चय, इन सभी का संग्रह का समुच्चय बताना है। देखिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, जे से प्रारंभ होने वाले हो जाएंगे हमारे जनवरी हो जाएगा, और हो जाएगा जून, जुलाई। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 3 है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो मंथ है वो हमारे जनवरी, और क्या हो जाएगा जून और जुलाई। 3 है और कोई नहीं है। तो आप किसी से भी पूछोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 ही आएंगे। यदि आप किसी से भी पूछोगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले मंथ का संग्रह बताइए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जनवरी, जून और जुलाई। ये क्या हो जाएगा हमारे फिक्स स्टेटमेंट है, यानी कि सुपरिभाषित है। ये क्या जाएगा, सुपरिभाषित है, यानी कि ये हमारा समुच्चय है। पहला हम हो गया हमारा समुच्चय हो जाएगा। दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। मेरे अकॉर्डिंग कोई और लेखक है, आपके अकॉर्डिंग कोई और लेखक है। किसी व्यक्ति से आप पूछोगे तो उसके अकॉर्डिंग कोई और लेखक पाएगा। तो देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक, ये सभी का मत, ये इसमें इस स्टेटमेंट में सभी का मत क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए जो ये है स्टेटमेंट, ये फिक्स नहीं है, ये नॉट फिक्स है, ये सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित, ये हमारा सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। मेरे अकॉर्डिंग बल्लेबाज और कोई होगा। पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से पूछोगे तो वो क्या बताएगा कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। किसी और से पूछोगे तो वो अपने कंट्री के बल्लेबाजों का नाम बताएगा। तो सभी का मत एक समान नहीं है, इसमें सभी का मन एक नहीं हो सकता। तो ये हमारा फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स है, ये सुपरिभाषित नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, नॉट फिक्स, ये हमारा समुच्चय नहीं है। अगला को है आपका, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी जितनी कक्षाओं में जितने बालक होंगे तो वो क्या होंगे, वो हमारे फिक्स होंगे। जितने बालक होंगे फिक्स होंगे, हम उन्हें कम नहीं कर सकते ना ज्यादा ही कर सकते। ये हमारे क्या आ जाएंगे, फिक्स है, फिक्स है, सुपरिभाषित है, यानी कि ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आप किसी से भी पूछोगे तो एक ही जवाब होगा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी 99 है। 1 से लेकर ये 99 तक है, 100 हो जाएगा। 100 भी हमें प्राकृतिक संख्या है। 100 से हमें कम पूछा है तो 100 को नहीं लेंगे। तो ये 1 से लेकर 99 तक की जो हमें प्राकृतिक संख्याएं हैं, उन संख्याओं की संख्या 99 है। और 1 से लेकर 99 तक जितनी संख्या आती है वो 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं। किसी से पूछोगे तो यही आंसर होगा। ये हमारा क्या है, फिक्स है, ये फिक्स है, यानी कि सुपरिभाषित है, और ये हो जाएगा हमारा समुच्चय। ये हमारा समुच्चय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद ने जितनी भी उपन्यास लिखे हैं, अपने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, वो तो सभी क्या है, फिक्स है, वो तो लिखे गए। तो ये क्या है, हमारे फिक्स है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फिक्स। अब वो नहीं लिख सकते, उन्हें हम कम भी नहीं कर सकते, उन्हें वो हम ज्यादा भी नहीं कर सकते, हमारा फिक्स है। तो फिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समुच्चय। ठीक है, अगला है आपका सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यहाँ हमारे पूर्णांक है। पूर्णांक आपको पता है, 3 2 1 0 1 2 3, ये हो जाएगी अनंत तक। ये हमारे अनंत से अनंत तक, ये हमारी जो नेगेटिव नंबर है 0 है, और हमारे पॉजिटिव नंबर है, ये सभी क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। तो हमें क्या देखना है,
सभी सम पूर्णांक, यानी सम क्या है हमारे, -2 हो गया, 2 हो गया, -4 हो गया, 4 हो गया, तो ये क्या है हमारे सम पूर्णांक है, और ये क्या है हमारे फिक्स है। ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे फिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे फिक्स है, ये समुच्चय है। तो ये स्टेट भी हमारे क्या, स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी समुच्चय हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जो भी इस अध्याय में क्वेश्चन आएंगे वो क्या है, आपके फिक्स हैं। हम उन्हें कम भी नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं कर सकते। ये क्या आ जाएंगे, ये भी हमारे फिक्स है। ये क्या आ जाएंगे, ये भी हमारे क्या है, समुच्चय है। जो फिक्स का मतलब सुपरिभाषित, ये क्या है, सुपरिभाषित है। ये क्या है हमारे सुपरिभाषित है, यानी कि फिक्स है। तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय। ठीक है, अगला है हमारा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये क्या है, ये हमारा फिक्स नहीं है। कोई कहेगा सबसे खतरनाक जानवर शेर है, कोई कहेगा बाघ है, चीता है, कोई कहेगा हाथी है। तो ये क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट हमारी फिक्स नहीं है, ये नॉट फिक्स है, यानी कि सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है, ये हमारा सुपरिभाषित नहीं है, यानी कि ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। इतना सबको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या है, मान लीजिए एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट भरिए। आपको ये पता है, ये जो प्रतीक है ये हमारा एप्सिलॉन है, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये क्या है, ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग नहीं करता है। किसी भी जो समुच्चय है, किसी को जो समुच्चय है, यदि इसका मतलब है वो सदस्य, वो अवयव उस समुच्चय से बिलोंग करता है, इसका मतलब है वह अवयव उस समुच्चय से बिलोंग नहीं करता, यानी कि वह अवयव उस समुच्चय का अवयव नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखिए 5 हमारा समुच्चय ए का अवयव है या नहीं है, अवयव है या नहीं है। 5 हमारा ए का समुच्चय या अवयव है या नहीं है वो देखना है। तो 5 हमारा इसमें है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 समुच्चय ए से बिलोंग करता है, यानी 5 एप्सिलॉन ए। ठीक है, 8 है इसमें, 8 हमारा इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इससे बिलोंग नहीं करता, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये इसका 8 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। ठीक है, 0 है इसमें, 0 नहीं है, तो 0 समुच्चय ए का अवयव या सदस्य नहीं है, ये इससे बिलोंग नहीं करता है, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, 4 है, ठीक 4 है, तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा, ये इससे बिलोंग करता है। 4 2 है, 2 इससे बिलोंग करता है, तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा। 10 इससे बिलोंग करता है, नहीं करता, इसका 10 समुच्चय ए का सदस्य अवयव या वस्तु नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। जितनी भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं ये हमें रोस्टर रूप में लिखने हैं, तो देख लेते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर ए हमारा, ए जो हमारा समुच्चय है, ये हमारा एक समुच्चय हो गया। ये हमारा, ये कौन सा है हमारा, ये समुच्चय निर्माण रूप है। इस समुच्चय निर्माण रूप को हमें रोस्टर रूप में लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे। एक्स दे रखा है, एक्स यानी कि कोई अवयव मान लिया हमने, एक्स इस प्रकार है, एक्स एक पूर्णांक है, ये हमारा गुणधर्म हो गया। एक्स एक पूर्णांक है, गुणधर्म क्या है, एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, और -3 छोटा है एक्स से, और एक्स से बड़ा है 7। देखो, और -3 छोटा है एक्स से, और एक्स छोटा है 7 से, तो हम इस प्रकार इससे किस प्रकार लिख सकते हैं। देखो अब क्या करना है, -3 से x क्या लेना, बड़ा लेना है, यानी कि -3 से हो जाएगा जो पूर्णांक है हमारे वो हो जाएगा -3 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये फॉर्मेट हो गया इसमें। अब इसमें से x, ये सभी क्या है, x, ये x है, तो ये यहां से लेकर ये सभी क्या हो गए, x हैं।
7 इसमें बराबर नहीं है तो हम 7 नहीं लेंगे, यहाँ बराबर का निशान नहीं है तो ऐसे भी नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे x हो जाएंगे हमारे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएंगे हमारी संख्याएं इस रूप की ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी। अब इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप का नियम है आपका, पहले इसे मंझला कोष्ठक में लिखो। इसे हम मंझला कोष्ठक में लिखेंगे। मंझला कोष्ठक में लिखने के बाद कोई भी संख्या इसमें रिपीट तो नहीं हो रही, कोई संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही। ये -2 है, ये 2 है, तो इन दोनों को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही। अब इसका जो अगला रूल है, जो इसका अगला नियम है, वो है इन्हें विराम लगाकर बारी बारी से लिखते हैं। तो विराम लगा देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा इसका रोस्टर रूप। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बी हमारा एक समुच्चय है। समुच्चय, इसका ये गुणधर्म है x इस प्रकार है। x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। जो x है हमारा 6 से कम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी है हमारी? 6 से कम प्राकृतिक संख्या हमारी 5 है। 1 2 3 4 5। तो ये क्या है हमारी, लिख लेंगे ना, 1 2 3 4 5 हो गया। ये इसे हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मंझला कोष्ठक लगाएंगे और इसे विराम लगा के बारी बारी से लिखेंगे। और इसे विराम लगा के बारी बारी से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रोस्टर रूप। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सी हमारा समुच्चय है। x इस प्रकार है। x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो x हमें, ये हमारा इसका गुणधर्म हो गया। x हमें इस प्रकार की संख्या है कि उन दोनों का योग हमारा 8 के बराबर होता है। ऐसी कौन कौन सी संख्या है? एक संख्या हमारी ले लेते हैं, शुरू से करते हैं। वो संख्या हो जाएगी हमारी, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 17। पहली संख्या हो जाएगी हमारा 17। दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 2 यानी 26। पहली संख्या, दूसरी संख्या 26 हो जाएगी। अगली संख्या हो जाएगी हमारी 35। अगली संख्या 35 हो जाएगी। अगली संख्या हमारी है 44। अगली संख्या है हमारी 53 हो जाएगी। इन सभी का योग 7 और 1 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 4 4 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। अब अगली संख्या 6 2 को जोड़ेंगे 6 62 हो जाएगा। और 1 हो जाएगी हमारी 71। 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्याएं हैं हमारी। ये संख्या जो हमारी x है, ये वो संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पर हमारा 8 आता है। ये वो संख्याएं जिन्हें जोड़ने पर हमारा 8 आता है। और अगली संख्या हो जाएगी हमारी 80। अब 8 और 0 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 8 0 को जोड़ने पर हमारा 8 ही आ जाएगा। तो ये सभी संख्या है हमारी। हमें 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 3 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 4 4 को जोड़ेंगे 5 3 को 6 2 को 7 1 को और 8 0 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, हमारा योगफल 8 हो जाएगा। तो ये सभी हमारी संख्याएं, इन्हें हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। मंझला कोष्ठक लगा लेते हैं सबसे पहले। कोई रिपीट संख्या नहीं हो रही इनमें से, ठीक है। अब इन्हें पूर्ण विराम लगा देंगे। अब इन्हें विराम लगा के बारी बारी से लिखेंगे। विराम मैंने पहले लगा दिया है तो ये हो जाएगा हमारा रोस्टर रूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 4। डी एक समुच्चय है, ठीक है। x इस प्रकार है। x एक अभाज्य संख्या है। ये हमारा गुणधर्म हो जाएगा। x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या देख लो क्या होती हैं। वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ऐसी संख्या लेनी है हमें, उन संख्याओं को 60 में भाग दें, तो उनमें भाग चला जाए, ऐसी संख्याएं लेनी है। तो वो संख्या, सबसे पहली संख्या आपकी 2 है। 2 हो जाएगी भाज्य, 2 हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या। तो ये है आपकी 2 का 60 में देंगे तो हमारा
भाग चला जाएगा। तो ये हमारे दो भाजक संख्या होगी, 60 की भाजक संख्या होगी। अगली हमारी 3, तो हमारी 3वीं संख्या हो जाएगी, 3 से भी चला जाएगा। 3 से अगला 5 अभाज्य संख्या है, 5 से भी चला जाएगा। तो अगली संख्या हमारी 7, 7 से नहीं जाएगा। अगली संख्या 11 से नहीं जाएगा। 13 नहीं जाएगा। 17 नहीं जाएगा। 19 नहीं जाएगा। 23 नहीं जाएगा। 29 नहीं जाएगा। तो आगे ये किसी संख्या से नहीं जा रहा। तो इन्हीं संख्याओं को 2, 3, 5 ये सभी संख्याएं 60 की भाजक संख्याएं हैं। ये सभी अभाज्य संख्याएं 60 की भाजक संख्याएं हैं। तो इन्हें हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इन्हें महिला कोष्ठक में लिखेंगे और बारी बारी से हम क्या करेंगे, इन्हें बारी बारी से हमें विराम लगा के लिखना है। ठीक है। और कोई संख्या इसमें रिपीट हो रही है नहीं हो रही वो देखना है। कोई संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही, विराम लगा के बारी बारी से लिख दिया, महिला कोष्ठक में लिख दिया। ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ई हमारा ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सभी अक्षरों का समुच्चय देखो कैसे लिखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री को सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन शब्द को लिख लेते हैं। टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ एन। अब देखना है ये ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें सिर्फ एक बार लिखना है। यहाँ ओ पहले लिख चुके हैं तो हमें ओ दोबारा नहीं लिखना है, यानी कि 2 बार नहीं लिखना है। हो जाएगा एम, ई हो जाएगा हमारा। टी पहले लिख चुके हैं, टी नहीं लिखा जाएगा। आर हम पहले लिख चुके हैं, नहीं लिखा जाएगा। ये हो जाएगा हमारा वाई। तो ये सभी हैं, पहला नियम फॉलो हो गया। इस प्रकार लिख दिए, पहला रूल फॉलो हो गया। अब क्या करेंगे, इसे हम महिला कोष्ठक में लिखेंगे। महिला कोष्ठक में लिखने के बाद इसे विराम लगा के बारी बारी से लिखना है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। अगला क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार है, बैटर को बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, टी रिपीट हो रहा है, टी नहीं लिखेंगे, ई रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। हो जाएगा हमारा आर। तो इसे हम लिखेंगे महिला कोष्ठक में, विराम लगा के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रोस्टर रूप। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करने हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप इन्हें नोट कर लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए इसे, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमारा समुच्चय है उसे समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। यानी कि जो समुच्चय है, हमें पता है जो हमारा समुच्चय है वो एक गुणधर्म रखता है, उसी गुणधर्म को लिखना हमारा समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। उसी गुणधर्म को लिखना हमारा समुच्चय निर्माण रूप होता है। अब जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों में हमें इनका गुणधर्म पहचानना है और उस गुणधर्म को लिखना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गुणधर्म पहचानना है कि इसमें छुपा क्या हुआ है। इसमें हमें गुणधर्म लिखना है, जो कि गुणधर्म इसमें छुपा हुआ होता है। तो देखिए इसे, आप इसे इस तरह देखिए, देखो 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4। क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4। देखिए, तो ये हमारी 1, 2, 3, 4 ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या करते हैं, n मान लेते हैं। जो भी हमारी संख्याएं होती है, संख्याओं को माना, हमारी प्राकृतिक जो संख्या है उन्हें हम n मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × n, 3 गुना n। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गुणधर्म हो जाएगा। 3 गुना 1 ये हमारा गुणधर्म हो जाएगा। अब हमें लिखना कैसे, लिखेंगे इसे, देखिए कोई भी समुच्चय मान लो, समुच्चय इसका a मान लो, या समुच्चय ना भी माने तो चल जाएगा। हम समुच्चय a मान लेते हैं, समुच्चय a, ये सभी समुच्चय a से बिलोंग करते हैं। इसमें लिखेंगे जो x
x इस प्रकार है, इन सभी संख्याओं को हम x मानेंगे, इन सभी संख्याओं को हम x मानेंगे। जो बड़ी संख्या होती है, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमालाओं के बड़े अक्षर होते हैं, उसे हम समुच्चय के लिए प्रेजेंट करते हैं, और जो छोटे अक्षर होते हैं उन्हें हम अवयवों के लिए प्रेजेंट करते हैं। तो x इस प्रकार है, x अब लिखना हमें इसका गुणधर्म। गुणधर्म है हमारा x बराबर 3 गुना n, 3 गुना n हो जाएगा, जहां n बिलोंग करता है हमारा n एप्सिलॉन नेचुरल नंबर, n एप्सिलॉन नेचुरल नंबर। अब क्या करना है, ये कितने 1 2 3 4, अब इन्हें हमें सीमित करना है, n हमारा इस प्रकार है, n बड़ा है किससे, 1 से, या 1 के बराबर है। n से बड़ा क्या है, n से बड़ा है हमारा 4 है, या बराबर है, और इसे कर देंगे मझला कोष्ठक में बंद। तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे, देख लेते हैं। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें गुणधर्म पहचानना है। तो देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? देखो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 ये हो जाएगा आपका 32। तो हम इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 तक सीमित है, और 5 हमारे हो जाएंगे नेचुरल नंबर, तो हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसका गुणधर्म 2 है, 2 की पावर हमारी हो जाएगी n, तो ये हो जाएगा हमारा गुणधर्म। तो इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे समुच्चय a मान लेते हैं। समुच्चय x इस प्रकार है, x बराबर 2 की पावर n, जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, n बिलोंग करता है n एप्सिलॉन n हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे सीमित करना है, ये 5 तक है। तो क्या करेंगे, जो हमारा n है वो बड़ा है किससे, 1 से, या 1 के बराबर है, n छोटा है 5 से, या 5 के बराबर है, इसे कर देंगे मझला कोष्ठक में बंद। तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप। अगला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन में करेंगे। अगले क्वेश्चन में गुणधर्म पहचानो, तो दिख रहा होगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 जो संख्याएं हैं वो यही हो रहे हैं। 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, 5 की पावर 4 हमारा 625 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, हमें इसका गुणधर्म हो जाएगा हमारा जो 5 की पावर n, ये हमारा इसका गुणधर्म हो जाएगा। लिखेंगे इसे हम, माना ये हमारा समुच्चय है a है, हम इसे समुच्चय a मान रहे हैं, दिया नहीं है, मान रहे हैं। जहां x इसका अब गुणधर्म लिखना है, x बराबर 5 की पावर n, जहां n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। n हमारा 1 2 3 4 तक है, नेचुरल नंबर है। सीमित करेंगे हम इसे, n बड़ा है 1 से या बराबर है, n छोटा है 4 से या 4 के बराबर है। ये क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारा देखो इससे कैसे पहचानेंगे इसका गुणधर्म, 2 4 6, और ये चलता जाएगा अनंत तक, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये हमारा चलता जाएगा। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लगातार चलती जाती हैं। तो ये इसमें 1 नहीं दिया, 3 नहीं दिया, 5 नहीं दिया, तो ये क्या हमारी सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। इसका हमें गुणधर्म पता चल गया। अब इसे लिखेंगे कैसे, माने समुच्चय ए से बिलोंग करता है, ये सभी समुच्चय ए के अवयव हैं, ये मान लिया हमने, और इसका गुणधर्म लिखेंगे x इस प्रकार है, x सम प्राकृत
संख्याओं का संग्रह है। जो x है सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1 4 9 तो चलता जाएगा। तो इसमें हमें दिख रहा है 1 की पावर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 3 करेंगे, 4 की पावर 4 करेंगे, 5 की पावर 5 करेंगे, चलता जाएगा, 10 की पावर करेंगे 10, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका गुणधर्म क्या हो गया, इसका जो गुणधर्म हो गया उसे कैसे पहचानेंगे हम, 1 2 3 4 5 और 10 तक ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। नीचे 1 2 3 4 5 और 10 तक ये भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि n की पावर क्या करेंगे हम, n की पावर n, ये इसका हो गया गुणधर्म। लिखेंगे कैसे हम इसे, इस फॉर्मेट में समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखेंगे इसे, ये हो जाएगा x इस प्रकार है, x बराबर n की पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, सीमित करेंगे इसे, n बड़ा है 1 से या बराबर है, n छोटा है 10 से या बराबर है। तो इस प्रकार हम इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को इनका हमने गुणधर्म पहचाना, कैसे कैसे गुणधर्म पहचान सकते हैं हम, ठीक है, पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं, और इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। जो सूचीबद्ध है ये हमारा रोस्टर विधि का ही रूप है। जो सूचीबद्ध है वो हमारा रोस्टर विधि का ही रूप है। तो जो भी हमारे क्वेश्चन है हम इन्हें रोस्टर रूप में ही लिखेंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन है हम इन्हें रोस्टर रूप में ही लिखेंगे, यानी कि सूचीबद्ध के द्वारा हम इन्हें रोस्टर रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका समुच्चय ए। ये सभी अवयव समुच्चय ए से बिलोंग करते हैं। ए एक्स, देखो ये जो हमारा समुच्चय निर्माण रूप में है ये हमारा एक गुणधर्म है। हमें इसे सूचीबद्ध करना है। कैसे लिख सकते हैं हम इसे, देखिए x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। जो हमारा x है विषम प्राकृतिक संख्या है। कैसे लिख सकते हैं, ये बिलोंग करता है a से। विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं आपकी, विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपकी 1 3 5 7 9 और ये क्या जाएंगी, ये हमारी अनंत तक चलती ही जाएंगी। जो ये संख्याएं हैं हमारी अनंत तक चलती जाएंगी। ये क्या आ जाएंगी, हमारी विषम प्राकृतिक संख्याएं। विषम प्राकृतिक संख्या होंगी रोस्टर रूप में। कोष्टक लगा दिया मैंने, और इसमें हमें विराम लगा के बारी बारी से भी लिख दिया और इसे हमने सूचीबद्ध कर दिया। तो इसी फॉर्मेट में हमें इसे लिखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बी क्या है, हमारा समुच्चय है। ये सभी अवयव समुच्चय बी से बिलोंग करते हैं। समुच्चय बी के अवयव हैं। कैसे, ये हमारा गुणधर्म है। गुणधर्म को हमें क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, x एक पूर्णांक है, ठीक है। x हमारा एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हमारी नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। देखिए जहां हमारा x इस x के बारे में बताया, जहां हमारा x -1/2 से बड़ा है, ठीक है, 1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे से -1/2, फिर क्या आएगा ऐसे 0 1 2 3 4 और 4 आएगा नंबर लाइन। फिर क्या आएगा यहाँ, यानी कि 2/9। 2/9 का मतलब होता है 4.5। इसका मतलब होता है 4.5। 4.5 है तो कैसे लिखेंगे इसे, 9/2। यहाँ हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, x हमारा 9/2 से क्या है, छोटा है, तो हम इसे नहीं लेंगे। जो हमारा x है 1/2 से -1/2 से बड़ा है, हम इसे नहीं लेंगे। तो क्या आ जाएंगे, ये हमारी संख्या आ गई 0 1 2 3
4, ये संख्या आ गई। इसे हमें बी का अवयव है, ये सभी बी के सदस्य बी, मतलब कोष्टक में लिखेंगे इन्हें, और इससे क्या करेंगे हम विराम लगा के बारी बारी से लिखेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा कोष्टक रूप यानी कि सूचीबद्ध। इस प्रकार हमको इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस गुणधर्म को हम सूचीबद्ध कर सकते हैं। सूचीबद्ध का ही मतलब होता है कि जो हमारा फॉर्मेट है उसे हमें छोटे में लिखना और सूची यानी क्रम से लिखना, इसे सूचीबद्ध कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। समुच्चय सी बराबर है एक्स इस प्रकार है, एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, एक्स हमारे एक पूर्णांक है जहां एक्स स्क्वायर छोटा है 4 से या 4 के बराबर है। तो हमें एक्स पूर्णांक हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों लेने हैं हमें। ठीक है, एक्स हमारा 4 के बराबर करना है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं देखो, पूर्णांक हमारे माइनस और पॉजिटिव हो सकते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा 4 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, -2 का हम करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 क्या है इसके बराबर है, तो ये इसे फॉलो करता है। ठीक है, अब आ जाएगा -1 के लिए चेक करेंगे। -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये क्या है x इससे छोटा है, तो ये भी हो जाएगा। आ जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, जो कि 4 से छोटा है। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 हमें नहीं लेना, 3 का स्क्वायर हो जाए 9 हमारा 4 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें 3 नहीं लेना है। ये हमारी संख्याएं इस रूल को, इस स्टेटमेंट को फॉलो करती हैं। तो इसे क्या कर लेंगे, इसे हम सूचीबद्ध कर देंगे, सूचीबद्ध करेंगे क्रम से, इसे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डी समुच्चय है। एक्स इस प्रकार है, एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, इसे हमें सूचीबद्ध करना है। कैसे करेंगे देखो, ये डी का, ये सभी डी के अवयव है। ठीक है, डी समुच्चय है, इसे कैसे लिखेंगे LOYAL। अब देखिए जो हमारा L है वो 2 बार नहीं आना चाहिए, जो सूचीबद्ध करेंगे हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो जो हमारा L है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या हमारी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो L यहाँ रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे L को हटा देंगे। अब कोई रिपीट नहीं हो रहा, अब इसे मजला कोष्ठक में लिखेंगे और इसे विराम, इसमें विराम लगा के इसे बारी बारी से लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा सूचीबद्ध, ये हो जाएगा सूचीबद्ध रूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समुच्चय ई। एक्स इस प्रकार है, एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। जो एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ऐसा महीना लेना है जिसमें 31 दिन नहीं होने चाहिए, उसमें 31 दिन नहीं होते। तो कौन कौन सा है देखो, जनवरी हमारा 31 का, फरवरी, एक तो फरवरी हो जाएगा हमारा, मार्च, ये अप्रैल हो जाएगा, जून, मई नहीं है, जून हो जाएगा हमारा, जुलाई नहीं है हमारा, अगस्त नहीं है, अगस्त, ये हो जाएगा सितंबर हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा अक्टूबर नहीं है, नवंबर, ये तो यही है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये हमारे 5 ऐसे मंथ हैं, 5 ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो हम ऐसे कर लेंगे, ये समुच्चय ई से बिलोंग करते हैं, ऐसे हमने मजला कोष्ठक में कर दिया। अब क्या करेंगे, इसे हम क्रम से, इसमें हमें विराम लगा क्रम से लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा सूचीबद्ध रूप। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन एफ समुच्चय है। एक्स इस प्रकार है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। के से पहले आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के हमें क्या लेने हैं, व्यंजक लेने हैं। कितने देख लेते हैं, ए हमारा व्यंजक नहीं है, वो स्वर है, यानी कॉन्सोनेंट, ए बी हो जाएगा हमारा, बी सी हो जाएगा, डी हो जाएगा,
ई नहीं है, एफ जी एच आई नहीं, जे, ओके। ये है अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजक जो के से पहले आते हैं, इन्हें लिखेंगे हम। ये समुच्चय एफ से बिलोंग करते हैं। इसमें मंझला कोष्ठक लगाएंगे और विराम लगा के बारी बारी से लिखेंगे इन्हें। तो ये हो जाएगी आपकी सूचीबद्ध रूप, ये हो जाएगा आपका सूचीबद्ध रूप। किस प्रकार हम इन्हें सूचीबद्ध कर सकते हैं ये सभी हमने जान लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक नोट कर लो इसे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ये आपके रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं, ये आपके समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं। इनका हमें सही मिलान करना है। देखिए पहली संख्या है 1 2 3 6। इनमें से आपको छांटना है कि इसका सही मिलान कौन सा है। देखिए पहला देख लेते हैं। x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी एक नहीं आती, तो ये हमारा नहीं होगा। x 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ये नहीं होगा। x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, ये हो जाएगा हमारा 3 से। कैसे? x एक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 6 ये सभी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और 6 की भाजक है। 6 की जो भाजक संख्या 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है और 6 भी है, तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा हो जाएगा ए। कैसे? x एक अभाज्य संख्या है। जो x है हमारा, इसके बारे में बताया गया है, ये एक गुणधर्म है। गुणधर्म है तो क्या बताया गया है? जो 2 और 3 है, x एक अभाज्य संख्या है, 2 और 3 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 6 की भाजक है। 2 और 3 6 की भाजक है, ये हमारी अभाज्य संख्या भी है और 6 की भाजक भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा हमारा डी। ये सिंपल सा है। इसमें मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जो शब्द का अक्षर है वो हमारा रोस्टर रूप में लिखा हुआ है और ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। ये इस रोस्टर रूप का ये क्या है? गुणधर्म है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। हो जाएगा 1 3 5 7 9। ये हमारे कौन सा बचा है? बी। एक्स है। एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है,